तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 19 मार्च 2024 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सीएए कानून के खिलाफ 237 याचिकाएं दायर हुई हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में आज 19 मार्च को सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। जानकारी के मुताबिक सीएए कानून पर रोक लगाने के लिए 237 याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं को दायर करके बस यही मांग की गई है कि सीएए कानून पर रोक लगाई जाए, जो अभी हाल ही में बीते 11 मार्च को पूरे देश में लागू हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुसलमानों को छोड़कर इन देशों से आने वाला कोई भी व्यक्ति इंडिया की नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि आपको बता दें, फिलहाल अभी इस समय सीएए कानून के तहत केवल उन्हीं लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो 2014 या 2014 से पहले शरणार्थी के रूप में इंडिया में आए थे और तभी से यहीं रह रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट शरीयत के कानून मुसलमानों की एक से ज्यादा शादी पर भी फैसला करेगा। ये खबर बिल्कुल अभी अभी आई है, अमर उजाला की ओर से इसको शेयर किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि शरीयत कानून पर और बहुविवाह यानी कि मुसलमानों की एक से ज्यादा शादी पर आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। बताया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। देखिए अगली खबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की बड़ी घोषणा, कहा सभी शहरों में शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक बस सेवा। दिल्ली से शिमला और दिल्ली से चंडीगढ़ का रूट भी होगा कवर। जी हाँ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने परिवहन को लेकर बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सरकार अगले 5 साल में सभी भारतीय शहरों के साथ ही दिल्ली शिमला, दिल्ली चंडीगढ़ और मुंबई पुणे जैसे कुछ लंबे मार्गों पर भी इलेक्ट्रिक बसों की सेवा शुरू करेगी। आसान शब्दों में कहें तो ऐसा वादा किया गया है कि आने वाले 5 साल में सभी भारत के शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसों को थोड़े लंबे रूट के लिए भी चलाया जाएगा, जैसे दिल्ली से शिमला, दिल्ली से चंडीगढ़, मुंबई से पुणे। इसके अलावा भी कई और लंबे रूटों पर। देखिए अगली खबर कि होली के मौके पर देश के किन हिस्सों में बैंक रहेंगे बंद। आइए बताएं अधिक जानकारी। तो शायद आपको पता होगा 25 मार्च को होली है और होली के मौके पर देश के कई हिस्सों में सभी बैंक बंद रहेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आने वाले 22 मार्च को बिहार दिवस है, तो इस मौके पर पूरे बिहार में सभी बैंक बंद रहेंगे। फिर 23 मार्च को चौथा शनिवार है, इस वजह से पूरे देश में सभी जगह पे बैंक बंद रहेंगे। फिर 24 मार्च को रविवार है, इस वजह से भी देश के सभी जगहों पे बैंक बंद रहेंगे। फिर 25 मार्च को होली है और डोल यात्रा भी है, तो इस मौके पर अगरतला में, अहमदाबाद में, आइजोल में, बेलापुर में, भोपाल में, चंडीगढ़ में, देहरादून में, गंगटोक में, गुवाहाटी में, हैदराबाद में, ईटानगर में, जयपुर में, जम्मू में, कानपुर में, कोलकाता में, लखनऊ में, मुंबई में, नागपुर में, नई दिल्ली में, पणजी में, रायपुर में, रांची में, शिलांग में और शिमला में बैंक बंद रहेंगे। फिर 26 मार्च को याओसांग है, इस मौके पर बिहार में और मणिपुर में और उड़ीसा में बैंक बंद रहेंगे। 27 मार्च को भी बिहार में बैंक बंद रहेंगे। फिर 29 मार्च को गुड फ्राइडे है, तो इस वजह से सभी जगहों पे बैंक बंद रहेंगे। फिर 31 मार्च को रविवार का दिन है और इस दिन भी देश में सभी जगहों पे बैंक बंद रहेंगे। देखिए अगली खबर, यश बने इंडियन सिनेमा के सबसे महंगे विलन। केजीएफ मूवी के स्टार यश ने रामायण मूवी में रावण बनने के लिए 150 करोड़ की फीस ली है। जी हाँ, केजीएफ और केजीएफ 2 मूवी के हीरो यश अब विलन बनेंगे। वो रणबीर कपूर और साई पल्लवी की रामायण मूवी में रावण की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी हैं, जिन्होंने दंगल और छिछोरे जैसी हिट फिल्में बनाई हैं। खास बात यह है कि इस रोल के लिए यश को 150 करोड़ की फीस दी जा रही है। ये हिंदी सिनेमा के इतिहास में किसी विलन को मिलने वाली सबसे ज्यादा फीस है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यश अभी इस समय केजीएफ 3 मूवी की शूटिंग में बिजी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रामायण को अपनी बॉलीवुड फिल्म के तौर पर चुना है और वो आने वाली रामायण मूवी में, जिनमें रामायण के सभी किरदारों को बड़े बड़े एक्टर और बड़ी बड़ी एक्ट्रेस निभा रही हैं, तो इसी मूवी में यश रावण के रूप में नजर आएंगे। देखिए ऐसी ही एक और खबर कि रणवीर सिंह के शक्तिमान बनने पे मुकेश खन्ना ने किया विरोध। बोले वो शक्तिमान नहीं बनेंगे, न्यूडिटी यानी कि नंगापन दिखाना है तो किसी और देश में जाकर रहो। ये बात मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह को कही है। शायद आप जानते होंगे रणवीर सिंह अपने अजब गजब स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। कई बार वो बहुत ज्यादा अतरंगी हरकतें भी करते हैं। इसी बीच ये खबर वायरल हो रही थी कि शक्तिमान पर जो मूवी बनने वाली है तो उसमें शक्तिमान का किरदार रणवीर सिंह निभाएंगे। हालांकि मुकेश खन्ना ने इस बात से इनकार कर दिया है और उन्होंने बता दिया है कि शक्तिमान मूवी में शक्तिमान का किरदार रणवीर सिंह नहीं निभाएंगे। देखिए अगली खबर, पाकिस्तान की फौज ने अफगानिस्तान में किया हवाई हमला। तालिबान बोला बच्चों और महिलाओं समेत 8 लोगों की जान गई। हालांकि पाकिस्तान ने बोला हमने अपने हमले में आतंकी कमांडर को मारा है। जी हाँ, अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी फौज ने 17 और 18 मार्च की दरमियानी रात को उसके 2 इलाकों पर एयर स्ट्राइक यानी कि हवाई हमला किया। इसमें बच्चों और महिलाओं समेत 8 लोगों की जान गई। हालांकि वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें अफगानिस्तान का शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया गया। इस बयान में कहा गया है कि इंटेलिजेंस इनपुट के बेस पर कार्रवाई की गई और आतंकी कमांडर को
मारा गया और कुल 8 लोगों की जान गई। देखिए अगली खबर। पीएम मोदी बोले, हिंद महासागर में समुद्री लुटेरों से हम लड़ते रहेंगे। अभी हाल ही में नेवी ने 40 घंटे में बचाया था हाईजैक हुआ जहाज। इसके बाद बुल्गारिया के राष्ट्रपति ने इंडिया का और इंडिया की सेना का धन्यवाद किया है। जी हाँ, अदन की खाड़ी में भारतीय नेवी की तरफ से बुल्गारिया के जहाज को बचाए जाने के बाद वहाँ के राष्ट्रपति का बयान सामने आया है। बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन ने अभी हाल ही में बीते सोमवार को रेस्क्यू मिशन के लिए पीएम मोदी और नौसेना को धन्यवाद किया। जहाज में मौजूद क्रू सदस्यों में बुल्गारिया के 7 नागरिक थे। इसी के बाद पीएम मोदी ने कहा, हम आपके मैसेज की सराहना करते हैं। मुझे खुशी है कि सभी क्रू सुरक्षित हैं और जल्दी घर लौट जाएंगे। फिर पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत हिंद महासागर में समुद्री लुटेरों से और आतंकियों के खिलाफ लड़ता रहेगा। हम नेविगेशन की आजादी की रक्षा करते रहेंगे। देखिए अगली खबर के किया गया बड़ा दावा कि अगर रूस पर अमेरिकी हमला हुआ तो चीन भेज देगा अपनी सेना रूस की हेल्प के लिए। जी हाँ, अभी हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा था कि यूक्रेन में नाटो को, जो अमेरिकी संगठन है जिसमें कई देश शामिल है, उसको कार्रवाई करनी चाहिए रूस को हराने के लिए और यूक्रेन की मदद करने के लिए। इसी बीच ये बड़ा दावा किया गया है कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो रूस की हेल्प के लिए चीन अपनी सेनाएं उतार देगा और इस तरह से कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि इसी बीच व्लादिमीर पुतिन की ओर से बड़ा बयान आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने, उन्हें 88% वोट मिले। इसी बीच वो नाटो विवाद पर बोले कि हमारी जंग तीसरे विश्व युद्ध से केवल एक कदम दूर है। इसी बीच पीएम मोदी ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बनने पर उनको बधाई भी दी। तो दोस्तों, थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर आशंकाएं बन रही हैं। कई विशेषज्ञ ये बात साफ कर चुके हैं कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन की हेल्प करने के लिए नाटो की सेनाएं उतारी तो ऐसे में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी हाल ही में दावा किया गया है कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो चाइना अपनी सेनाएं उतार देगा रूस के समर्थन में। देखिए अगली खबर। यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान को हुई 7 साल की कैद, कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जी हाँ, यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने अभी हाल ही में बीते सोमवार को रामपुर के चर्चित डूंगरपुर के मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा 3 अन्य दोषियों को 5 साल की सजा सुनाई है और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वैसे आपको बता दें, आजम खान पहले ही कई केसों को लेकर 22 अक्टूबर 2023 से सीतापुर की जेल में बंद है और अब उन्हें एक और केस में 7 साल की सजा सुना दी गई है। देखिए अगली खबर के ईडी का बड़ा दावा। कहा के कविता ने केजरीवाल और सिसोदिया को 100 करोड़ रुपए दिए। हालांकि आम आदमी पार्टी बोली ईडी बीजेपी की राजनीतिक शाखा है, यानी कि बीजेपी ईडी के जरिए राजनीति कर रही है, पार्टियों को डरा रही है। बात यह है कि अभी हाल ही में के कविता को गिरफ्तार किया गया था शराब घोटाले के मामले में। इसी बीच छानबीन के बाद ईडी ने ये दावा किया है कि के कविता ने केजरीवाल और सिसोदिया को 100 करोड़ रुपए दिए। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर एक और खबर आ रही है कि ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल। दिल्ली जल बोर्ड केस में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को, ईडी के बुलाने को गैर कानूनी बताया। दोस्तों, बात यह है कि अभी ईडी द्वारा केजरीवाल के खिलाफ 2 मुद्दे चलाए जा रहे हैं। पहला है शराब घोटाले का और एक दूसरा मामला है जल बोर्ड केस का। अभी हाल ही में ईडी ने दोनों केसों को लेकर केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि दोनों की तारीख अलग अलग थी। जल बोर्ड केस के मामले में ये खबर आ गई है कि ईडी ने जो पूछताछ के लिए बुलाया है तो केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे। देखिए अगली खबर। फिर से बिगड़ेगा उत्तर प्रदेश का मौसम, आज और कल होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। जी हाँ, यूपी में मौसम फिर से करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। आज मंगलवार को और कल बुधवार को यूपी के कई हिस्सों में बारिश होने का पूर्व अनुमान है। आइए अब आपको लगे हाथों बताते हैं कि आज 19 मार्च को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान और 19 से 21 मार्च के बीच गंगे पश्चिम बंगाल में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा 19 और 20 मार्च के बीच छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, विदर्भ में, पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा आज 19 मार्च को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी कुछ स्थानों पर बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। इसके अलावा भी आज 19 मार्च को उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कहीं कहीं पे भारी बारिश का भी अनुमान है। इसके अलावा भी 19 और 20 मार्च के बीच तेलंगाना में, तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। देखिए अगली खबर। सोने चांदी के दामों में फिर आई गिरावट। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, सोने के दाम में अभी हाल ही में बीते रोज 289 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 65,270 रुपए का हो गया है। वहीं बात की जाए अगर चांदी की, तो चांदी के दामों में 438 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 73,772 रुपए हो गई है। देखिए अगली खबर के चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए, पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाया। जी हाँ, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के 2 दिन के बाद अभी हाल ही में बीते सोमवार को पश्चिम बंगाल के डीजीपी और 6 राज्यों के गृह सचिव को हटा दिया है। 6 राज्यों के गृह सचिव में गुजरात, यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अफसरों के नाम शामिल हैं। यानी कि आने वाले दिनों में जो अधिकारी, जो अफसर चुनाव का काम संभालने वाले थे, उनकी
उनकी अदला बदली की गई है। उनकी जगहों पर अब नए अधिकारी तैनात किए गए हैं। देखिए अगली खबर, ब्राजील में है अभी इस समय की दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला। ID कार्ड में बर्थ डेट 10 मार्च 1905 है। उनकी पड़पोती ने कहा है कि दादी की उम्र 119 साल है, जिनकी तस्वीर आप खुद भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आसान शब्दों में कहें तो ये बताया गया है कि अभी इस समय पूरी दुनिया में जो सबसे उम्र दराज महिला है वो यही है, जिनकी उम्र अभी 119 साल है। वहीं बताया गया परिवार को ऐसी उम्मीद है कि वो 130 साल तक जिएंगी। देखिए अगली खबर के गुजरात में 12 परिवारों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। कॉन्ट्रैक्टर ने मजदूरों की झोपड़ी में आग लगाई, परिजनों ने मुश्किल से बचाया। जी हाँ, गुजरात में कॉन्ट्रैक्टर ने 12 मजदूर के परिवारों को जिंदा जलाने की कोशिश की, हालांकि लोग बच गए। देखिए अगली खबर के कोलकाता में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 8 लोगों की गई जान। कई लोगों के फंसे होने की अभी भी है आशंका। आरोप लगाया है कि बगैर परमिशन के हो रहा था इस बिल्डिंग का निर्माण, तो कोलकाता में ये बड़ा हादसा हुआ है। देखिए अगली खबर के अजमेर में साबरमती एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई। आगरा कैंट जा रही ट्रेन का इंजन और 4 कोच यानी कि 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। 3 यात्री घायल हुए, हालांकि किसी की जान जाने की खबर नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।